कि आज आप कैसे किसी को, लोगों को कैसे फोर्स कर सकते हैं सेकुलर होने के लिए, जब आर्टिकल 25 के तहत अधिकार दिया गया है। और एक और प्रश्न यह भी उठता है कि सेकुलर वर्ड की मतलब क्या है, सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या है। सेकुलर और सोशलिस्ट दो ऐसे वर्ड हैं जिसको आज तक कभी डिफाइन ही नहीं किया गया है। संविधान के हर एक वर्ड्स की डेफिनेशन हुई है, परिभाषा हुई है, या उस पर चर्चा हुई है, उसका एक डिबेट निकल के सामने आया है, पर सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जो संविधान में इंसर्ट किया गया है गलत ढंग से, उसकी कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई है कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि सरकारें सेकुलर हो सकती हैं कि आप सरकार चलाने में लोगों को धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं करेंगे, ये बात तो कुछ हद तक समझ में आती है, पर आप लोगों को कैसे फोर्स कर सकते हैं सेकुलर रहने के लिए जब आपने उनको आर्टिकल 25 के तहत धर्म का अधिकार दिया है। हर धर्म मानने के लिए ये उसका अपना अधिकार है कि उसका रिलीजन सुप्रीम है, उसका धर्म सुप्रीम है। और एक बात और बताना चाहता हूं, जो लोग अब्राहमिक रिलीजन से आए हुए हैं, ये सिर्फ हम लोग कहते हैं एक पॉपुलर परसेप्शन में कि भाई आप अगर अलग विचारधारा के लोगों से मिलेंगे तो वो लोग कहेंगे कि भाई हम तो सेकुलर, हम सारे लोगों को एक बराबर मानते हैं। ये हम कह सकते हैं, कभी कोई अब्राहमिक रिलीजन का आदमी ये नहीं कह सकता है कि सारे लोग बराबर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती होती है जब हम कहते हैं कि सारे लोग बराबर हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आर्टिकल 25 के तहत आपने अधिकार दिया हमें राइट टू रिलीजन, तो उसके बाद ये कैसे माइंड में भरा जा रहा है, किस मानसिकता से भरा जा रहा है कि सारे धर्म बराबर हैं।